टापर्स फिजिक्स वर्ल्ड में आप बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक लेकर आए हैं, वो भी टेक्निकल। देखने में ये भले ही इजी लगता हो लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है। आज हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल क्वेश्चन में तुल्यधारिता कैसे निकाली जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु ए व बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिएगा। बच्चों जब कभी तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए कहे और कोई फिगर दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज, तो उसको फिगर को हम लोग चेंज करते हैं। जिन बिंदुओं के बीच की तुल्यधारिता पूछे उनको हमेशा बेस यानी आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस यानी आधार। तो त्रिभुज का आधार यहाँ ए और बी के बीच पूछी गई है, तो त्रिभुज का हम आधार मानेंगे ए बी। तो हमने इस त्रिभुज को चेंज कर लिया, इस त्रिभुज को लिखा ए बी सी, क्योंकि ए व बी के बीच की तुल्यधारिता पूछी गई है। तो हम इस त्रिभुज का बेस यानी आधार ए बी मानेंगे। तो ए व बी के बीच की तुल्यधारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। ए व सी के बीच की तुल्यधारिता कितनी है? फिगर बदल दिया है। ए व सी के बीच की तुल्यधारिता 6 माइक्रोफैराड और बी व सी के बीच की तुल्यधारिता है 3 माइक्रोफैराड। पहले फिगर हम लोग चेंज कर लेते हैं। जिन बिंदुओं के बीच की तुल्यधारिता पूछे उन बिंदुओं को हमेशा बेस यानी आधार माना जाता है। तो ए व बी के बीच की पूछी गई है, तो ए व बी के को हम त्रिभुज का आधार मानेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से अगर बिंदु ए को धारा दी जाए या आवेश दिया जाए, तो आवेश या धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। कुछ आवेश इधर चला जाएगा या कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी। जो धारा बच्चों इसमें जाएगी वो इसमें होती हुई इसमें आएगी। तो चूंकि जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, और जब दोनों धाराओं के मान समान होंगे, जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना होगा कि चूंकि 6 माइक्रोफैराड कामा 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड कामा 3 माइक्रोफैराड दोनों में समान धारा बहती है, और जब दोनों में समान धारा या समान आवेश बहता है तो ये किस क्रम में होते हैं? हमने लिख दिया है, ये होते हैं प्रश्नरी क्रम में हैं। इसके लिए फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3। इसका एलसीएम हम ले लेंगे 6, तो इसका हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ से यहाँ हम हल किए देते हैं, ध्यान दे देना। तो 1/c बराबर 2 + 1 यानी 3/6 तो ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/c बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो c का मान आपका आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब ये बताइए, इसको हमने हल कर लिया, इसको हल किया, इसकी जगह पर कितना सेट हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर आ जाएगा, दोनों की जगह पर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर सेट हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर सेट होगा, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, ये किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आवेश का विभाजन हो जाएगा, आवेश डिवाइड हो जाएगा या धारा डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ के 2 माइक्रोफैराड ये वाले और ये 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैराड कामा 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता का फार्मूला होता है। समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता का फार्मूला होता है, तुल्यधारिता हम C' मान रहे हैं, C' बराबर C1 + C2। क्या होता है? C1 + C2। तो C' बराबर यानी C1 का मान 2 माइक्रोफैराड है, C2 का मान 2 है, तो C' बराबर 2 + 2 माइक्रोफैराड, यानी C' का मान आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। C' का बच्चों मान आ गया आपका 4 माइक्रोफैराड। यही आंसर, यही आता है 4 माइक्रोफैराड। इस टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस बात का ध्यान रखो कि अगर कोई फिगर दिया हुआ, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी दिया हुआ है, तो जिन बिंदुओं के बीच पूछा जाए उनको बेस मान लीजिएगा। बस सवाल आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। और आगे के वीडियो में भी हम आपको टफ वाले और टेक्निकल अंकिक बताएंगे। फिलहाल कुछ हम अलग से अलग ले रहे हैं, फिर हम चैप्टर्स वाइज आपको अंकिक बताएंगे।